नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। एक मेजर डेवलपमेंट सामने आ रही है। रशिया ने इंडिया को कहा है कि अगर आपको हमसे तेल खरीदना है तो पेमेंट जो है वो यूएस डॉलर में ही आपको करनी पड़ेगी। रशिया ने यह भी कहा है कि अगर आप चाहें तो यूरोपियन यूनियन का यूरो या फिर यूएई के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाला जो डरहम है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लोग आपसे रुपी में यानी कि इंडियन रुपी में पेमेंट नहीं लेंगे। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इकोनॉमिक टाइम्स की ये वाली खबर है जो कि कल ही सामने आई है, विच सेज इंडिया इज स्टिल पेइंग रशिया इन डॉलर्स फॉर दी ऑयल इंपोर्ट्स। तो बात करेंगे पूरी कहानी क्या है, क्यों यहां पे रशिया ने रुपी में पेमेंट लेने से इंडिया को इनकार कर दिया है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल राइट, तो सबसे पहले रशिया ने इंडिया से कहा कि अगर आपको हमसे तेल खरीदना है तो सबसे पहला जो ऑप्शन है पेमेंट के लिए वो तो ऑब्वियसली यूएसए का डॉलर है। अगर आप वो नहीं देना चाहते हैं बिकॉज आपके फॉरेक्स रिजर्व्स कम हो रहे हैं तो आप लोग यूरोपियन यूनियन का यूरो इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर यूएई का जो करेंसी है डरहम उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको लेकर क्या डेवलपमेंट सामने आई थी, इंडिया ने एक्चुअल में ट्राई किया था यूएई के डरहम के माध्यम से पेमेंट को करने के लिए, और ये जो हमारा ट्रायल था हमने सितंबर एंड में इस ट्रायल को पूरा करने की कोशिश करी थी, लेकिन वहां पर क्या हुआ, यूएई के द्वारा भारत को इनकार कर दिया गया था। यूएई के दो बैंक्स थे जिसमें कि जिन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम लोग आपको डरहम में पेमेंट करने नहीं देंगे। उस टाइम पर इंडिया मजबूर हो गया था कि हम लोग को रशियन ऑयल के लिए यूएस डॉलर्स ही करने पड़े थे। हमने इसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाई है, चाहे तो उसको जाकर के आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद क्या होता है, इंडिया ने कहा कि चलिए आप लोग जो है हमसे रुपी में ट्रेड को सेटल करवा लीजिए इंडियन रुपी में, लेकिन रशिया ने उस चीज को लेकर भी मना कर दिया। रशिया इज रिलक्टेंट टू शिफ्ट टू द रुपी ड्यू टू द बर्जनिंग ट्रेड इंबैलेंस बिटवीन द टू कंट्रीज। इस साल हमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट देखने को क्या मिली कि इंडिया रशिया का जो आपसी व्यापार है वो इतना बढ़ चुका है कि रशिया जो कि इंडिया के साथ 25th नंबर पे आता था व्हेन इट कम्स टू द बायलैटरल ट्रेड, वो सीधा जंप करके 7th पोजीशन पे आ चुका है। पहले 5 महीनों के डेटा की बात कर रहा हूं। अगर हम देखें टोटल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रशिया इन अप्रैल टू अगस्त 5 मंथ जो है ये बढ़ते हुए 18 बिलियन डॉलर्स को टच कर चुकी थी। लेकिन इसमें क्या था कि इंडिया के जो इंपोर्ट्स थे ये बहुत ही ज्यादा थे, अप्रोक्सीमेटली 17,236 मिलियन डॉलर्स के हमने केवल इंपोर्ट्स किए थे। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं कि हमने एक्सपोर्ट्स कितने किए तो वो बहुत ही कम थे, 992.73 मिलियन डॉलर्स के आसपास थे। क्लियरली जो यहां पे ट्रेड बैलेंस था वो बहुत ज्यादा नेगेटिव बना हुआ था, लगभग 16 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड बैलेंस यहां पे नेगेटिव बना हुआ था। तो रशिया ने कहा कि मान लीजिए हम लोग आपसे रुपी में पेमेंट लेने लग जाएं, उसका हमें फायदा क्या, कल को जब हम आपसे कुछ सामान खरीदते ही नहीं है तो हम लोग उस रुपी का करेंगे क्या, और उस रुपी को कोई और भी एक्सेप्ट नहीं करेगा तो हमारे लिए बड़ा डिसएडवांटेजियस हो जाएगा अगर हम लोग इंडियन रुपी में यहां पे पेमेंट करने लग जाते हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि इंडिया के जो रिफाइनर्स थे दे डिसाइडेड कि ठीक है हम लोग डॉलर्स में ही पे करेंगे यूजिंग रेगुलर बैंकिंग चैनल्स फॉर द ऑयल विच दे आर बाइंग फ्रॉम रशिया। इसका एक और परिणाम क्या था, यह सामने आया कि आरबीआई के द्वारा जो एक मैकेनिज्म शुरू किया गया था टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडियन रुपी, उसको ज्यादा ट्रैक्शन नहीं मिली। द ऑल्टरनेटिव रुपी पेमेंट मैकेनिज्म डिवाइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैजंट गेन्ड ट्रैक्शन, ये भी इससे हमें कंक्लूजन देखने को मिला। नाउ इसमें एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि जो रशिया के बैंक्स हैं और जो रशिया के सप्लायर्स हैं जो कि हमें माल भेजते हैं, दे आर नॉट टू कीन फॉर रुपी पेमेंट, बिकॉज उनका बड़ा सिस्टम क्लियर था कि अगर हम लोग रुपी में आपसे पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कल को उस रुपए का हम लोग करेंगे क्या, बिकॉज हमारे एक्सपोर्ट्स टू रशिया आर टू लिटिल कंपेयर टू अवर इंपोर्ट्स। सप्लायर्स विल बी लेफ्ट विद टू मेनी रुपीज एट हैंड, और वो उसका क्या करेंगे उसको समझ नहीं आ रहा। इंटरेस्टिंगली यहां पर क्या था कि इंडिया के जो लेंडर्स हैं वो भी ऐसा करने में ज्यादा रुचि नहीं दिखा रहे थे। अगर बात करें इंडिया में जो बड़े बड़े बैंक हैं जैसे एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ, बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, इन्होंने भी कहा कि हम लोग भी इंटरनेशनल रुपी में रशिया के साथ व्यापार करने में उतना इंटरेस्टेड नहीं है। इंडियन लेंडर्स टू हैव बीन कोल्ड टू द आइडिया ऑफ रुपी सेटलमेंट बिकॉज दे आर ऑफ द व्यू कि अगर वो ऐसा करेंगे तो यूएस के सैंक्शंस उनके ऊपर भी लगाए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि वेस्टर्न नेशंस कैन इंपोज अ सैंक्शन ऑन अस, इट विल बी अ मेजर बिजनेस एंड रेपुटेशनल लॉस। साथ ही में उन्होंने कहा कि क्योंकि हमारी बहुत सारी ब्रांचेस बाहर वाली कंट्रीज में ऑपरेट कर रही हैं, पर्टिकुलरली यूएसए और यूके में, तो उनके ऊपर भी हमें नुकसान झेलना
पड़ सकता है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं यूएसए में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांचेस हैं, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, इन्हीं की ब्रांचेस हैं और इन्होंने ही यहाँ पे मना किया है कि हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड को स्पेशली विद रशिया रुपये में सेटल नहीं करने वाले हैं। एक सवाल यहाँ पे फाइनली फिर ये आता है कि जब रशिया हमारे ऊपर कंडीशंस लगा रहा है कि आप लोग पेमेंट जो है वो यूएस डॉलर में ही करेंगे, तो क्या इंडिया ऐसा परचेस करते हुए गलत कर रहा है? वेल देखिए, यहां पर जो रशिया है वो एक लौता ऐसा कंट्री है जो कि आज के टाइम पे भारत को तेल जो है वो सस्ते दामों में देने के लिए तैयार है। अगर आप देखें जो ओवरऑल हमने कच्चा तेल रशिया से खरीदा है इस साल, वी हैव ब्रॉट एट 7.2% लोअर देन द एवरेज प्राइस विच इंडिया हैज पेड फॉर इंपोर्टेड ऑयल दिस ईयर। इसका फायदा इंडियन इकोनॉमी को क्या हुआ है कि हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है वो कुछ हद तक काबू में रहा है, क्योंकि अगर आप देखें बाकी सब जगह से जो तेल का दाम है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। अगर हम लोग सस्ता कच्चा तेल खरीदने के लिए डॉलर्स में पेमेंट कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स के ऊपर प्रेशर डाल रहा है, तब तक तो सही है। विद रशियन ऑयल बीइंग ब्रॉट इन डॉलर्स, द होल थिंग मेक्स सेंस ओनली एज लॉन्ग एज इंडिया इज बाइंग ऑयल एट अ डिस्काउंट टू द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस। लेकिन कल को अगर रशिया इस डिस्काउंट को भी बंद कर देता है और उसके बावजूद कंडीशंस लगाता है, उस केस में यह कहानी काफी बिगड़ सकती है। आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया का जो इंपोर्ट है वो रशिया से काफी ज्यादा बड़ा है। ओवर द प्रीवियस मंथ्स हम लोग जो कच्चा तेल मंगा रहे हैं काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर जी ने भी सेम बात कही कि हमारी जो ऑयल बाइंग फ्रॉम रशिया है इट वर्क्स टू इंडियाज एडवांटेज। तो जब तक तो वो हमारी एडवांटेज के लिए काम कर रहा है तब तक तो करना सही है, लेकिन जैसे ही कल को रशिया ये बोलता है कि हम लोग आपको डिस्काउंट नहीं देंगे, उस केस में इंडिया को डॉलर्स में पेमेंट नहीं करनी चाहिए। आप लोग क्या सोचते हैं डेफिनेटली बताइए हमें कॉमेंट सेक्शन में। जाने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा कि सुपर कोचिंग आपके लिए लेकर आया है सिंगल सब्सक्रिप्शन, जिसके माध्यम से आप लोग घर बैठ के इंडिया के टॉप यूपीएस इंस्टीट्यूट की मदद से अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं, जिसमें कि आपको हमारे द्वारा भी लेक्चर्स और कोर्सेज अवेलेबल करवाए जाएंगे, विच ऑल्सो इंक्लूड्स माय डेडिकेटेड कोर्स ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मेड एक्सक्लूसिवली फॉर यूपीएससी सीएसई। ये सभी की सभी चीजें आपको मिलेंगी मात्र 27,000 रुपीज पर एनम में, अगर आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।